हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो जो है ये खास है क्योंकि यहाँ पे जो है आरओ एआरओ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का यहाँ पे हम लगाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित परीक्षा तिथि 11 फरवरी के लिए आरओ एआरओ का जो है परीक्षा प्रैक्टिस सेट जो है ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसको यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश 2024 केवल अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन पेपर फॉर द प्रैक्टिस ओनली, सेट 1 प्रथम पाली। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन पेपर बनता है जिसमें कि पूर्णांक 140 नंबर का रहता है। समय मिलता है 2 घंटे का। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। आप लोग सेशन को जो शेयर कर दीजिए एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इस पे विशेष ध्यान देना, असत्य है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा डी। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफरान विदेशी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जाफरान जो है ये विदेशी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। करेवा, लैटेराइट, रेगुर मिट्टी, कच्छारी मिट्टी। सही आंसर है करेवा, ऑप्शन ए। क्योंकि जाफरान है देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है करेवा मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, मिलेट्स श्री अन्न के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो है डी इसमें सही विकल्प होगा, उपयुक्त सभी। बाजरा हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसमें जो है उत्कृष्टता के लिए स्थापित केंद्र है। ज्वार हेतु भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद भी केंद्र है। और अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु भी इसमें केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन जो है डी होगा इसमें, चना नीलम। जो चना नीलम है वो चना की किस्म जो है नहीं है। ओके, तो इस प्रकार जो सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, तूराम डी है दोमाई साहित्य तथा गोगी प्रसिद्ध है। क्या है ये? मैग्नीशियम के लिए, लिग्नाइट के लिए, निकेल के लिए, यूरेनियम के लिए। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम के लिए। तूराम डी है दोमाई साहित्य तथा गोगी प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो अजमेर। सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, शांति का सागर किस ग्रह उपग्रह पर है। तो शांति सागर जो है ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, चंद्रमा पे। शांति सागर जो है चंद्रमा पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन 8 का हो जाएगा सी, सेक्रेट घाटी इंडोनेशिया। सही सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। सही क्रम होगा ऑप्शन ए अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर 10, रॉकून तथा नूरेक बांध स्थित है। रॉकून और नूरेक बांध जो है ये स्थित है तजाकिस्तान में। सही ऑप्शन आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी ओसाका कांच निर्माण उद्योग। ओसाका जो है ये कांच निर्माण उद्योग के लिए नहीं है। ओसाका कहाँ पे है, जापान का शहर है, जो कि कांच निर्माण के लिए नहीं है। जल विद्युत जो है पोत निर्माण के लिए है, जहाज निर्माण, पानी के जहाज निर्माण के लिए। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय एग्जिम बैंक का जो मुख्यालय है ये स्थित है, ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ए मुंबई। भारतीय एग्जिम बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है, तो इसका आकार है ऑप्शन ए 45,3097 करोड़ रुपए। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन जो है ए बाजार में अधिक तरलता होगी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान आधार वर्ष है। ऑप्शन बी 2011-12। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। तो इसका सही सुमेलित आंसर नहीं होगा, ऑप्शन जो है डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007 में स्टार्ट नहीं की गई थी। योजनाओं से संबंधित एक वीडियो शॉर्ट जो है अपलोड कर दी गई, उसको देख लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा सी ऋग्वैदिक काल की द्रश्योदती नदी को आधुनिक नाम गंडक है। तो ये गलत है, क्योंकि द्रश्योदती का नाम जो था ये रावी नदी को बोला जाता था, द्रश्योदती नदी, न कि गंडक को। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकरों में से किसका निर्माण स्थल चंपापुरी था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी बासपूज्य। बासपूज्य का जो निवास स्थान था, निर्वाण स्थल वो चंपापुरी था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाहबाजगढ़ी मान सेहरा। अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्टी है, तो शाहबाजगढ़ी मान सेहरा जो अभिलेख है इसकी लिपि जो है वो खरोष्टी है। नेक्स्ट है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है, तो सही कथन जो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की जो है नक्काशी की गई है। इस प्रकार जो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कथन 2, इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कथन 3, स्वरोचित संभव तथा अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय की रचना है। इसमें से सही कथन जो होगा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं, तीसरा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, थॉमस रो जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला, ये कथन जो है गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी? तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, हेमू। हेमू की हत्या जो थी बैरम खान ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन होगा इसमें सी, दक्कन किसान विद्रोह 1889 ईस्वी, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, संताल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, सही है, लेकिन सी जो है सही नहीं है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ऑप्शन डी 1904 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रघुनाथ राव। ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में संस्थापकों में से एक थे। 28 उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई है ऑप्शन ए, फरवरी 2023 में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के नृत्य क्षेत्र या जिला? तो इसमें जो है सही सुमेलित नहीं होगा ऑप्शन जो है डी, राई नृत्य जौनपुर। राई नृत्य जौनपुर से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन सी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। भारत की नदियों में कौन कर्करेखा को 2 बार पार करती है? तो इसमें सबको पता होना चाहिए ऑप्शन ए, माही नदी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये जो है सही नहीं है। ये जो क्लास लेक्चर है ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का, यानी कि ARO का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ऑप्शन जो है ए, दिनारिक। सॉरी, इसमें जो है सही आंसर जो होगा आपका मंगोलाइड होगा। एक मिनट, सही आंसर इसमें मंगोलाइड होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की गैंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो ऑप्शन जो है सी, पेन्नार से। समानांतर फसल का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, गेहूं प्लस सरसों। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन जो होगा इसका हो जाएगा सही आंसर डी, 1, 2, 3, यानी कि कैम्बेन बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 37 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बांग्लादेश के अरशद नदीम ने इसी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। किसमें, कौन सी प्रतियोगिता थी? तो ये जो है ऑप्शन बी ये सही नहीं है। 31 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, केवल 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इसका आयोजन चीन में हुआ था और भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक इसमें जीते। 39 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। ज्वालामुखी एक तरफ और एक तरफ देश, तो इसमें जो है मिलाना है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इटली में होना चाहिए। सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ए का 4th माउंट रेनर जो है ये आपका यूएसए में है, माउंट रेनर यूएसए में है। माउंट एटना जो है आपका ये इटली में है। माउंट पेरिकुटिन जो है मैक्सिको में है और माउंट एपो जो है फिलीपींस में है। इस प्रकार जो है सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किन देशों के साथ इजराइल की साझी जो है सीमाएं हैं? तो इजराइल की जो सीमा लगती हैं ये लगती हैं ऑप्शन
ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो है ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। इसको जो है हम होम्स के नाम से याद कर सकते हैं, HOMES, होम्स के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन जो है ए। मानसूनी पवन जो है सागौन तथा साखू से संबंधित है। विषुवत-रेखीय पवन जो है ये महोगनी व रोजवुड ये वृक्षों के नाम है। और भूमध्य सागरीय पवन जो है ये आलू बुखारा, प्लम और जैतून की खेती से रिलेटेड है। और कोणधारी वन जो है ये आपके चीड़ तथा फर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, नोस्टॉक्स, स्पाइरोगायरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। उपयुक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी केवल दो, यानी कि नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का जो है ओनली जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट तथा पल्लवी जोशी को संयुक्त रूप से दिया गया। इसमें जो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन जो है इसका डी, सभी चारों जो सही हैं। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये सभी जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। 46 क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो ऑप्शन जो है सी पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन जो है ये दर्शाता है। 47 रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है ऑप्शन बी IUCN के द्वारा किया जाता है। 48 जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किस किस की वजह से है? ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण और ओजोन परत अवक्षय से। ब्लू कार्बन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। ये जो ब्लू कार्बन इसका अर्थ है। 50 क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी कि NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो है बी 1992 में की गई थी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाकुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में जो है पाकुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है नौगोर्नो काराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा। यह क्षेत्र किन दो देशों के बीच विवादित है? तो ऑप्शन ए, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 यानी कि COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन जो है बी, संयुक्त अरब अमीरात UAE में। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा डी, 5 माइक्रोन से कम। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, 1993 में, 1993 में। चौखंडी स्तूप जहां पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे वह स्थित है। ऑप्शन ए, वाराणसी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2030 तक 72 वर्ष करने का लक्ष्य है। ये कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे? ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है? ऑप्शन जो है ए, मानवाधिकार। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए, आर्द्र भूमियों के। बायोगैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषण अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। 64 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग वर्ष 1929 में जो है स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है। तो एक मिनट, इसमें जो है कुट से मिलाना है। ओके, तो इसमें जो सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, यानी कि ए का थर्ड होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है इसका सही आंसर जो होगा वर्ष 1942 में स्थापित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है 1929 में की गई थी। उसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 में की गई थी और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना जो है ये वर्ष 1985 में की गई थी। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनसंख्या सिद्धांत और सिद्धांतकार। तो इसका 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, ये जो है सही सम्मिलित नहीं है। 66, निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, न्यायमूर्ति वर्मा समिति और स्वर्ण सिंह समिति जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। 67, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको विशेष ध्यान देना नहीं है। तो ऑप्शन सी, 79वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता, ये जो है सही नहीं है। ये था 101 हुआ था शायद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आइए कथन चेक करते हैं क्या है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इस बार समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थानों को चयनित किया है और 5 स्थानों के विस्तार को मंजूरी दी है। इस प्रकार जो सही आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए स्थानों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। वर्तमान में भारत के 42 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही है। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन 70 का ए, हैदराबाद में। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। सही कथन होगा ऑप्शन बी।
ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 जो है ये संबंधित है समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 36 जो है संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 74 संबंधित है मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 368 संबंधित है संशोधन प्रक्रिया से। 73 भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो विशेष उपबंध जो है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। 74 संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। कथन ए भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण आर भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। 75 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 76 मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ऑप्शन जो है इसका सही होगा ए हावर्ड साइमन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल 2 कथन इसमें जो सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। 78 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80 देखते हैं इसको। 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? तो ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है चुना गया है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्बलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 जो है सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 249 के खंड क्लॉज 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ऑप्शन 83 का हो जाएगा आंसर जो है डी 1 वर्ष। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में शब्द को 117 के रूप में और फ्लोवर को जो है 85 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में जो है इसको इस वर्ड शब्द को किस कूट भाषा में जो है कूटित किया जाएगा? तो इसका जो है आप लगा लीजिए अपनी पेन कॉपी पे। इसका सही आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ वो होगा ऑप्शन बी 72 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यदि 10 और 50 के मध्य एक अभ्यास संख्या इस प्रकार है तो ये भी कोडिंग रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। इसको जो आप अपने स्वविवेक से सॉल्व कर लीजिए। सही आंसर जो इसके मैं लगा देता हूँ ऑप्शन इसका 484 होगा। नेक्स्ट का जो है 578 होगा। उसके बाद नेक्स्ट का जो है 1 मिनट, इसका आंसर 589 होगा। और नेक्स्ट का जो है 1 सही आंसर इसका ये वाला है, ठीक है ना। 87 का जो है 127 होगा लुप्त पद। और 88 का सही आंसर जो है इसमें आर्चेन होगा। उसके बाद 89 का सही आंसर यूटी वीटी। आप लोग वीडियो को स्किप करके इसको जो सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो है 90 का
भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी, अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश है। ठीक है ना, तो ये कथन जो है सही नहीं है इसमें। (91) इसका सही आंसर जो होगा, आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसमें जो है 18 वर्ग हैं। नेक्स्ट है, रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? तो 92 का भतीजा। राजू पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन जो है सी, दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट है इसका 94 का सही आंसर ऑप्शन जो है डी, 116। 95 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प जो है दिए गए शब्दों को दर्शाता क्रम सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। सबसे पहले जो है शिशु होगा, शिशु के बाद विद्यालय, विद्यालय के बाद एक मिनट, 95 का सही आंसर चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि गलत हो गया तो काफ़ी ये 95 का सही आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, तो 95 का सही आंसर जो है डी होगा। सबसे पहले शिशु होगा, शिशु के बाद बच्चा, बच्चा के बाद विद्यालय, विद्यालय के बाद युवा, युवा के बाद महाविद्यालय। ये जो सीक्वेंस एकदम सही है। बाकी आप लोग ये वाला 90 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नाइन्टी 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो है सी। उसके बाद 18वें एशियाई यानी कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी। तो सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन जो है डी, क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 112वां। 112वां भारत का स्थान था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा डी, लियोनार्डो जो था वो इटली का था। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है? तो ऑप्शन जो है सी, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था वर्ष 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, परम गंगा, IISc बेंगलुरु, ये जो है सुमेलित नहीं है। जल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 1 2 3 चारों कथन सही हैं। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें कि वार्षिक बजट शामिल होता है। एक योजना को 3 से 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10 से 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। इस प्रकार जो है सभी कथन सही हैं। 104 क्वेश्चन नंबर है
जिसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन जो है सी, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट वेंडीकूट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी 1, 2, 3 यानी कि सिरगणना विधि का, कैलोरी ग्रहण विधि का, पारिवारिक उपभोग व्यय विधि का। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ऑप्शन जो 106 का हो जाएगा बी MMTC। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो ऑप्शन 107 का सही आंसर होगा ए, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी UNDP ने। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। उसके बाद इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंज कंपनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यमता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन बी, नोएडा में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो ऑप्शन जो है बी, राजस्थान में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से निकले हैं ये? एक ही कब्र से, ऑप्शन बी, दमदमा से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ये जो है किसमें, एक तरफ फसल की और उसके नाम है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रीही जो है ये चावल की किस्म है, मुद्ग जो है, मुद्ग ये जो है मूंग की किस्म है, यब जो है ये यब जौ की किस्म है, और इच्छू गन्ना की किस्म है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सही कथन होगा इसका ऑप्शन है 1 और 2। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, सही कथन है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थी, ये भी सही कथन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण आर, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो इसमें जो है सही कथन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, चांदी का सिक्का इनमें से किसने शुरू किया? ऑप्शन ए, इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, शेरशाह ने।
नेक्स्ट है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये थे शाहजहां के शासन के एक राज्य के इतिहासकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन जो है बी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ऑप्शन जो है इसका ए आंसर होगा मौलवी अहमदुल्लाह। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी जो डी होगा इसका, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन, कथन ए, लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इस प्रकार सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर ने। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन जो है डी, फैजाबाद। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है? ऑप्शन जो है ए, रंगमंच से। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है? ऑप्शन सी, लखनऊ में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई इकाई जो है? ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिवता, पदार्थ की सक्रियता, क्यूरी, ये सही सुमेलित नहीं है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की एक गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही आंसर। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त है। नेक्स्ट है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? ऑप्शन जो सी हो जाएगा, श्वसन की दर घटा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पैरायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है, ब्लोफिश एक प्रकार का है? ऑप्शन ए, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है? ऑप्शन ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। जल किसी अन्य द्रव की जो है अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो ऑप्शन 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति दो ध्रुवीय है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? ऑप्शन सी, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विटामिन B2, इसका जो है कैल्सीफेरोल बोलते हैं। इसका शॉर्ट मैंने एक डाल दिया है यूट्यूब पे, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें सभी विटामिन के जो है केमिकल स्नैप करा दिए हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है? 138 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जल का प्रकाश अपघटन। 139, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? ऑप्शन 139 का हो जाएगा सी, वर्णांधता, हीमोफीलिया और दांत त्रिकोशिका रक्तता आनुवंशिकी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। वैज्ञानिक नाम एक तरफ जो है कार्य क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन बी, बीरबल साहनी जो है ये रिलेटिव है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। केसी मेहता जो है पादप रोग विज्ञान से, और पी माहेश्वरी जो है ये भूरूढ़ विज्ञान से रिलेटिव है, और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। इस प्रकार सही आंसर जो ऑप्शन बी सही है। हमने जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है, इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दी गई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया गया है।
धन्यवाद। तकनीकी गड़बड़ी के लिए आप लोग से माफ़ी